नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सर्वेक्षण में हमने सर्वेक्षण की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके वर्गीकरण और हमने सर्वेक्षण के पहले टॉपिक में प्लेन टेबल सर्वे में उपयोग आने वाले उपकरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह सर्वेक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सर्वेक्षण की प्रक्रिया। आज के टॉपिक का नाम आएगा सर्वेक्षण की प्रक्रिया। कि हम लोग जो सर्वेक्षण करेंगे तो हमको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है आज। तो सर्वेक्षण जो करेंगे उसमें सबसे जो पहली चीज़ प्रोसेस की बात करते हैं वो बात करेंगे अपन आवीक्षण रेखा चित्र बनाएंगे। आवीक्षण रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक सर्वेक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वेक्षणकर्ता या हम लोगों को उस क्षेत्र के बारे में या धरातल के बारे में भली भांति जानकारी ज्ञात होनी चाहिए। हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट या लक्ष्य या विवरणों को मानचित्र में दर्शाना है उनको भली भांति देख लेना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं उनको या उनकी जगह पर रेंजिंग रोड गाड़ देनी चाहिए जो एलईडी के माध्यम से आसानी से दिख सके। इसे ही अपन आवीक्षण रेखा चित्र के रूप में जान सकते हैं। जो भी हमने ऑब्जेक्ट देखा है उस ऑब्जेक्ट को रूढ़ चिन्ह के माध्यम से मानचित्र पर अंकित कर देते हैं और उससे जो रेखा चित्र हमारे सामने होता है उसे आवीक्षण रेखा चित्र के रूप में जान सकते हैं। या एक साधारण भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र का हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसका रफ स्केच तैयार करना, जिनमें रूढ़ चिन्ह के हुए अपन के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से दर्शा सकें। ये था सर्वेक्षण प्रक्रिया का पहला टॉपिक, आवीक्षण रेखा चित्र को तैयार करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इन्हीं पर अपना पूरा मूल टॉपिक आधारित है, दूसरा रहेगा आपका प्लेन टेबल की स्थापना करना। प्लेन टेबल की स्थापना करना। आपके सामने एक प्लेन टेबल विथ त्रिपाद स्टैंड लगा हुआ है। यह भी एक सर्वेक्षण प्रक्रिया का पार्ट माना जाता है। प्लेन टेबल को स्थापित करने के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं और होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पहली बात करते हैं कि जो प्लेन टेबल स्थापना की बात करेंगे तो उनमें दो कंडीशन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन की जब बात करते हैं हम लोग कि प्रारंभिक स्टेशन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
जो सबसे पहला स्टेशन हम लेंगे सर्वे करने में, उस दौरान हम क्या क्या करेंगे, और दूसरा अगले स्टेशन से हम लोग क्या क्या क्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रारंभिक स्टेशन से हम लोगों को सर्वे की क्रिया प्रारंभ करनी है। उसके लिए सबसे पहले लिखा आपने कि प्लेन टेबल की स्थापना करनी है। हम लोगों ने प्लेन टेबल को स्थापित कर दिया है। इसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगी। इसमें एक तो आएगी लेवलिंग, यानी कि कह सकते हैं समतलन। जो आपके सामने ये प्लेन टेबल लगा हुआ है उसको लेवल करना है। और दूसरा आएगा सेंटरिंग, इसको बोलते हैं केंद्रण। दो चीजें। और एक चीज और कह सकते हैं अपन, नॉर्थ को डिसाइड करना, उत्तर दिशा ज्ञात करना। तीनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवलिंग। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको स्पष्ट किया था, लेवलिंग करने का जो इंस्ट्रूमेंट था उसे हम लोग स्पिरिट लेवल के नाम से जानते हैं, कि ऐसा यंत्र जिसमें स्पिरिट भरा होता है और वह लेवलिंग करने के काम आता है, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए काम आता है, उसे स्पिरिट लेवल के रूप में जान सकते हैं। कह रहे हैं प्रारंभिक स्टेशन पर पहला काम लेवलिंग का करना है। लेवलिंग किसे करनी है आपको? इस प्लेन टेबल को लेवल करना है। लेवल करने के लिए ये सामने जो आपकी स्पिरिट लेवल है उसको मैं पहले वाले लेसन में बता चुका हूँ कि इसको रखा कैसे जाता है। ये प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल के चारों कोने में या तो आप तिरक रूप में रख दें, ऐसे यहाँ पर इस तरह से या इस तरह से। मान लीजिए इस प्रकार आपने लिखा और प्लेन टेबल लेवल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? त्रिपाद की किसी एक टांग के माध्यम से उसको, जब ये तिरक अवस्था में है तो एक टांग को दाएं बाएं खिसकाएंगे, इस प्रकार से दाएं बाएं खिसकाएंगे तो ये प्लेन टेबल आपका लेवल हो जाएगा। मान लीजिए कोई कह नहीं सर हम तो ऐसे रखें, कोई बात नहीं। इस कंडीशन में चारों कोने में रखना आपको, ऐसे इस प्रकार से रखना है। ये जो स्पिरिट का जो बुलबुला है जो बीच में आ जाता है बिल्कुल, तो ये हम मानेंगे कि अपना प्लेन टेबल जो है पूरा लेवल हो चुका है। और इस कंडीशन के दौरान प्लेन टेबल की एक ही टांग को आगे पीछे खिसका करके प्लेन टेबल को लेवल किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में टांग को आगे पीछे खिसकाना है। और जब ऐसी कंडीशन है आपकी तो प्लेन टेबल की एक टांग के माध्यम से उसको दाएं बाएं खिसका करके प्लेन टेबल को लेवल किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें, आप किसी एक टांग का ही प्रयोग करना है। आप ऐसा कभी ना करें कि जैसे आप यहाँ पर रखी हैं और एक टांग यहाँ आई है, वापस देखा आपने इधर जा रही वहाँ जा रही तो दूसरी टांग को हिलाने का प्रयास करेंगे तो आप लेवल करने में ही आपका समय बर्बाद कर दोगे। आपको सिर्फ एक टांग का ही प्रयोग करना है। इस कंडीशन में होगी तो आगे पीछे करना है, और इस कंडीशन में होगी तो दाएं बाएं एक टांग को खिसका करके प्लेन टेबल को लेवल करेंगे। पहली प्रोसेस थी आपकी लेवलिंग, प्लेन टेबल का समतल करना हो गया। दूसरी बात करते हैं सेंटरिंग, यानी कि केंद्रण करना। केंद्र करने में मैंने एक उपकरण का नाम बताया था, उसमें ये चीज़ बताई थी कि इसे साउल कांटा या साउल पिंड के रूप में इसे जानते हैं। ये जो आपके सामने एक उपकरण दिख रहे हैं, यह सेंटरिंग करने में काम आता है। सेंटरिंग मैंने पिछले वाले लेसन में बताया, दो प्रकार से सेंटरिंग की जा सकती है। पहला तो ये कि जैसे मान लीजिए ये आपको धरातल का केंद्रण करना है। जैसे मान ली मानचित्र पर केंद्रण आपको मालूम है
और मानचित्र के केंद्र के अनुसार आपको धरातल केंद्र करना है तो पहले यहाँ पर आलपिन लगा देंगे और जो आपका बिंब जो दिख रहा है या प्लम जो दिख रहा है उसके यहाँ पर कोई अपन निशान कर देंगे या कोई चौक रख देंगे कि छोटा सा पत्थर रख देंगे तो ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि धरातल पर पहले से ही कोई एक स्टेशन है और उस स्टेशन पर आपको मानचित्र पर केंद्रण करना है तो हमको तीनों टांग को एक साथ हल्के हाथों से उठा करके उस जहाँ पर अपना निशान है ऑब्जेक्ट का या स्टेशन का निशान है वहाँ पर ले जा कर के प्लम वाले को बिठाना है या रखना है, तब वो अपन कहेंगे कि उसकी सेंटरिंग हो चुकी है। दो तरह से, एक तो आप पहले से आप मानचित्र पकड़ लो या कि पहले से धरातल पर डिसाइडेड हैं उसे कह सकते हैं अपन। दोनों प्रकार से सेंटरिंग होगी और सेंटरिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज, नॉर्थ दिशा ज्ञात करना। नॉर्थ दिशा ज्ञात करने का जो यंत्र है मैं पहले से बता चुका हूं आपको, जो आपका ट्रप कंपास होता है। ये है ट्रप कंपास के द्वारा सिया ट्रप कंपास से चुंबकीय उत्तर ज्ञात किया जाता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें आप। उत्तर दिशाएं बहुत प्रकार की होती हैं लेकिन हमको सर्वेक्षण के दौरान चुंबकीय उत्तर का ही ध्यान रखना है। ये ट्रप कंपास है, इसके माध्यम से इसको अपन इसे रखेंगे। पहले बताया ये आपकी अलोदक धातु की होती है और इसके बीच में जो नीडल दिख रही है आपको, सुई दिख रही है, वह चुंबकीय नीडल होती है और इसके बीच में बिल्कुल जो एक निशान लगा हुआ ये एक बीम का, इसे पाइवेट पिन के रूप में जानते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पाइवेट पिन किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित माना जाता है। मैंने पिछले बार लेसन में बताया था कि पाइवेट पिन अलग होता है और पाइवेट प्लेट अलग होती है। पाइवेट पिन संबंध मान जाती है ट्रप कंपास होता है और पाइवेट जो प्लेट होता है वो प्लेन टेबल के निचले वाले के बीचों बीच हिस्से में स्थित होती है, जिसमें आपका 3-5 स्टैंड को कस देते हैं। इसको इस प्रकार से रखते हैं अपन। जब ये नीडल बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है तो हम ये मानेंगे कि उत्तर दिशा आपकी सेट हो चुकी है। मान लीजिए अभी मैंने ये रखा और नीडल बिल्कुल बीचों बीच नहीं आई है तो आप प्लेन टेबल को ढीला करके उसको आप घुमाएंगे इस प्रकार से। मान लीजिए बीचों बीच आ जाती है तब इसको आप आराम से कस दें। और दूसरी तरह से ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने प्लेन टेबल को कसा नहीं ऐसे है और आप ट्रप कंपास को भी इस प्रकार से हिला सकते हैं। ये भी आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। दो प्रकार की हो जाएगी, या तो प्लेन टेबल को बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में रख दीजिए तो आपका नॉर्थ हल्का से तिरछा आ जाएगा क्षैतिज अवस्था में है तो। और मान लीजिए प्लेन टेबल थोड़ी सी तिरछी है तो आपका ये ट्रप कंपास का जो नॉर्थ आएगा बिल्कुल सीधा आएगा। लेकिन सब जानते हैं कि जो ऑथेंटिक मैप्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कभी नॉर्थ तिरछा नहीं होता है, उसको सीधा ही बनाया जाता है। तो प्लेन टेबल कोई बात है, तिरछी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को नॉर्थ क्या करना है, सीधा ही बनाना है। इस प्रकार से आने कर इसको ऐसे करके एक नॉर्थ का सिंबल बना सकते हैं। और नॉर्थ का सिंबल भी अधिकतर मानचित्र के राइट हैंड साइड में ही इसको अंकित किया जाना चाहिए, ज़्यादा सुलभ मानते हैं इसको। अगली बात करते हैं, ये होगी प्रारंभिक स्टेशन की तीनों क्रियाएं, लेवलिंग, सेंटरिंग और नॉर्थ। ये प्रारंभिक स्टेशन था। जैसे मान लो रेडिएशन मेथड मुझे करना है तो तीनों प्रक्रियाएं मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन अपन क्या कहें अगले स्टेशन से। लेकिन रेडिएशन के बाद में एक मेथड और आता है, उस मेथड का नाम है इंटरसेक्शन। ये उसका आगे और बात करेंगे, ओपन ट्रेवर्स मेथड या क्लोज ट्रेवर्स मेथड। तो इंटरसेक्शन की बात करें, ओपन की बात करें या क्लोज ट्रेवर्स की बात करें, उनमें एक से अधिक स्टेशन होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक स्टेशन स्थापित किया, ए स्टेशन। यहाँ पर मैंने टोटल प्रोसेस कर दिया, लेवलिंग भी कर लिया, नॉर्थ भी कर लिया, सेंटर भी कर लिया। लेकिन अगला मैंने क्या कहा,
अगले स्टेशन की स्थिति, अगले स्टेशन की स्थिति में भी 3 बातें होगी। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी लेवलिंग, दूसरी बात होगी सेंटरिंग, केंद्रण, और तीसरी जो सबसे प्रमुख बात, इसे बोलेंगे ओरिएंटेशन। हिंदी में बोलते हैं पूर्वाभिमुखीकरण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसी पर अपन डिस्कस करेंगे आज। अगले स्टेशन से लेवलिंग करना। सपोज मान लो ये आपका प्रारंभिक स्टेशन था। प्रारंभिक स्टेशन से मैं एक आपको बोर्ड पे हल्का सा चित्र बना देता हूँ। प्रारंभिक स्टेशन से ये मान लीजिए आपका प्रारंभिक स्टेशन था। प्रारंभिक स्टेशन से मान लो आपने एक बास्केटबॉल कोर्ट की रचना करने का सर्वे किया। देखो जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से एलईडी के माध्यम से रेज खींच ली, ऐसी रेज खींच ली, ऐसी रेज खींच ली और ऐसी रेज खींच ली, तो आपका एक बास्केटबॉल का कोर्ट जैसे तैयार हो चुका है। प्रारंभिक की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब मुझे अगले स्टेशन का करना है, आपको इंटरसेक्शन मेथड के माध्यम से करना है, प्रतिच्छेदन विधि के माध्यम से। तो ए से मान लो C1, C2, C3 और C4 कॉर्नर के बास्केटबॉल कॉर्नर का कॉर्नर ले लिया मैंने से, तो ये कॉर्नर को मैंने मिला दिया। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट को देखने के साथ साथ एक स्टेशन और लेंगे, उसका नाम होगा बी स्टेशन। क्योंकि अपना टॉपिक क्या चल रहा है कि अगले स्टेशन से हम लोग प्लेन टेबल स्थापना करेंगे, तो क्या क्या प्रक्रियाएं करेंगे। टॉपिक क्या था? प्लेन टेबल का स्थापन। तो प्रारंभिक स्टेशन को बता दिया। अब अगले स्टेशन से क्या करेंगे, यहाँ काम मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या किया मैंने? एक तो किया मैंने समतल, एक किया मैंने केंद्रण और एक किया उत्तेजक ज्ञात की। अब अगले स्टेशन से क्या करूंगा मैं? अगले स्टेशन से भी सबसे पहला काम लेवलिंग, दूसरा बात सेंटरिंग, तीसरी बात आगे बात करते हैं। अब मैं दूसरे स्टेशन पर आ चुका हूं। यहां से कहाँ आ गया? बी पे आ गया हूं। तो बी पर आने के लिए मैंने पहले बताया, याद आ रहा हो तो आपको, कि ए से जब मैं चारों ऑब्जेक्ट देखूंगा उसके साथ में बी स्टेशन भी ले लूंगा। अब बी स्टेशन लिया मैंने, ध्यान रखें, थोड़ा सा गौर सुने आप, कि बी स्टेशन से अपन को ए स्टेशन से जब प्लेन टेबल को हल्के हाथों से उठाएंगे और बी स्टेशन पर केंद्रण पहले से बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आलपिन के माध्यम से ये चीज़ आ रही है आपकी, जैसे मान लो आलपिन के माध्यम से ये चीज़ जुड़ी हुई है, ये से इसको ऐसा आपको रखना है ऐसे पहले से, और हल्के हाथों से उठाना है। अब जो प्लम वाला जो आ रहा बिंदु, उसको धरातल पर जो ऑलरेडी अपन ने रेंजिंग रोड के माध्यम से स्टेशन लिया था, उस पर हल्के हाथों से जाना है और वहाँ पर प्लेन टेबल को रखना है। वो हो जाएगी उसकी सेंटरिंग। और उसके बाद में सेंटरिंग होने के बाद में क्या करना? प्लेन टेबल का लेवलिंग। लेवलिंग किससे करना है आपको? स्पिरिट लेवल से। फिर भी मान लो प्लेन टेबल थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा हो जाता है, तो आप एक टैंक को हिलाएंगे, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी सेंटरिंग मिस्टेक हो जाएगी, तो उसको पुनः टांग के माध्यम से तीनों टांग को एक साथ उठा करके जो आपका धरातल का जो केंद्रण है उस पर प्लम को रखना है आपको। तब क्या हो जाएगी आपकी सेंटरिंग। दोनों चीज़ होगी आपकी। अब तीसरी चीज़ आती है पूर्वाभिमुखीकरण। पूर्वाभिमुखीकरण यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को ऐसा करना है,
उस टेबल को ऐसी स्थिति में लाना है जहाँ पर पहली वाली स्टेशन की स्थिति में थी, उसको उस प्लेन टेबल को उसी स्थिति में हमको लाना है और उसे कहते हैं पूर्वाभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन के रूप में जानते हैं। ओरिएंटेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यानी कि दो माध्यम से पूर्वाभिमुखीकरण किया जा सकता है। पहला ट्रफ कंपास के माध्यम से, ट्रफ कंपास के माध्यम से, जो आपने अभी देखा था ये ट्रफ कंपास। और दूसरी बात करते हैं हम लोग तो पश्च दृष्टिपात से, पश्च दृष्टिपात से। यह शब्द कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछा जाता है बैक साइटिंग। बैक साइटिंग प्रश्न आ चुका है कि बैक साइटिंग किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित माना जाता है। दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं कि ट्रफ कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण कैसे किया जाता है और पश्चिम दृष्टिपात या बैक साइटिंग के माध्यम से कैसे किया जाता है। देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले बात करते हैं ट्रफ कंपास। अब ट्रफ कंपास के माध्यम से कैसे करेंगे, देखें इधर आप देख लें। आपने सेंटरिंग लेवलिंग कर ली है। अब ओरिएंटेशन की अपन बात कर रहे हैं। जो हमने ए स्टेशन से ये नॉर्थ लिया, ऐसे शीट पर बना हुआ है आपको, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा, लेकिन जो इसकी सुई है वो तिरछी जाएगी क्योंकि आपका स्टेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। भले लेवलिंग में सेंटरिंग है लेकिन नॉर्थ तिरछा जाएगा। और मैंने क्या बताया, ओरिएंटेशन का मतलब कि अपनी टेबल को पूर्ववर्ती स्थिति में लाना। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब प्लेन टेबल को ढीला करके, इसके आपको त्रिपात के नीचे जो आपकी फ्लैंग नेट होती है इसको हल्का ढीला करके इसको घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमा दिए। मान लो इस स्थिति में आ गई, ये घूम गई अपनी, देख सकते हैं आप आराम से। ये स्थिति में अब इस स्थिति में आ गई है। तो अब ऐसा मत सोचना कि ए स्टेशन पर मैंने जो नॉर्थ लिया बी पे वापस लूंगा मैं नॉर्थ, नहीं। ए का नॉर्थ भी वही रहेगा और बी का नॉर्थ भी वही रहेगा। पहले प्लेन टेबल अपनी ऐसे थी, अब मैंने नॉर्थ सेट ऐसे कर लिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट थे देखे थे अपन ने, अब पूर्ववर्ती स्थिति में ये चीज़ आ चुकी है अपनी, कौन, टेबल। यानी कि ट्रफ कंपास के द्वारा हमने प्लेन टेबल को वापस उसी स्थिति में ले आया हुआ। कैसे कि ट्रफ कंपास का जो अपने नॉर्थ रखा था, इस प्रकार से बता सकता हूँ आपको, ये रख दिया नॉर्थ ऐसे। अब प्लेन टेबल को हम घुमाएंगे धीरे 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 धीरे, जब ये नीडल बिल्कुल बीच में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि प्लेन टेबल अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में हो चुकी है। इसे क्या कहेंगे, पूर्वाभिमुखीकरण। दूसरी बात बैक साइटिंग के द्वारा, कि बैक साइटिंग क्या होता है वो देखें आप। बैक साइटिंग का सीधा सा तात्पर्य ये है, जैसे ए से मैंने सभी ऑब्जेक्ट लिए और उसके साथ साथ में बी स्टेशन भी लिया। अब मैं बी पे खड़ा हूँ, लेवलिंग सेंटरिंग मैंने कर ली। अब क्या करूँगा, मैं बी पे खड़ा हूँ मैं, अब बी से मैं यहाँ पर ए वाला जो है उस पर मैं रेंजिंग रोड रखूँगा और बी से ए को देखूँगा। बी से किसको देखूँगा, ए से, नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, प्लेन टेबल को ढीला करना है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम, एलिडेड। क्या आएगा, एलिडेड, यानी कि
यहाँ रहेगी अपनी I1 और ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट 1। यहाँ से ए को देखना है, बी से ए को देखना, नहीं दिखेगा, वापस कह रहा हूँ मैं आपको, नहीं दिखता है तो जिस प्रकार से टेबल पे है आपके, तो रखते हुए इस टेबल को आप हल्का सा हिलाएंगे। मान लो ये स्थिति में आ गया और ये बी से ए दिखने लग गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बैक साइटिंग के माध्यम से पूर्वाभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन रूप में कहते हैं। और इसको वापस प्लेन टेबल को क्या करो, कस दीजिए आप। ये थी प्रक्रिया आपकी। दूसरी प्रक्रिया, पहला था आविक्षण रेखा चित्र तैयार करना, दूसरा प्लेन टेबल का स्थापना, जिसमें प्रारंभिक स्टेशन पे क्या करेंगे हम लोग और अगले स्टेशन से कौन सी क्रिया करेंगे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और तीसरे जी बात करेंगे, तीसरी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, किरणें खींचना। क्या करेंगे, किरणें खींच। अब आपका सर्वे करने का काम स्टार्ट होगा, किरणें खींचना। तीसरी बात कि जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसे किरणें खींचना प्रारंभ कर देंगे। और चौथा, प्लान को पूरा करना या संपूर्ण करना। सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद में उसकी जिस स्थान का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया उसकी हेडिंग लिखनी, उसका मेथड लिखना कि किस मेथड से किया है और किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया, और जो हम शीट बना रहे हैं उनकी बाउंड्री तैयार करनी, स्केल बनानी। ये सब प्रक्रियाएं किसमें आएगी, प्लान को पूरा करने के शामिल होगी। ये था आज का टॉपिक, सर्वेक्षण की प्रक्रिया या भौगोलिक सर्वेक्षण का जो ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है उनके बारे में यह एक महत्वपूर्ण क्लास थी। मान लीजिए फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।